10 साल की उम्र तक मैंने बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छी निगाह थी मेरी। चश्मे की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम मुझे, इतना तेज़ थी कि चाँद तक देख लेती थी ईद का। एकदम से मेरी मेरे आँखों में दर्द होने लगा, सिर में होने लगा। बस ये आके कहने लगी, मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है और मुझसे सामने ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं लिखा जा रही है। तो मैडम मुझे मारती हैं, मुझे डांटती हैं, बोलती है कि तू नाटक कर रही पेपर की वजह से, लिखने की वजह से, कि मुझसे नहीं हो रही है ना मुझसे पढ़ाई हो रही। तो फिर यहाँ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद में उसने 2-3 दिन की दवा दी। दवा देने के बाद में यूँ कह के फिर हम तीसरे दिन गए उसके पास। उसने कहा तुम एम्स में ले जाओ। तो फिर हम उसको रात को ही गाड़ी से एम्स में ले गए, ट्रेन से इमरजेंसी में लेके गए। ले जाने के बाद उसने एडमिट कर दिया। शीनम बहुत ही ज़्यादा हँसमुख लड़की थी। शायद हमारे घर में हम पाँचों में से वो बिल्कुल अलग ही थी। उसका एन्जॉयमेंट करना, घूमना फिरना, कहीं पर भी जाना, मेरा उसके साथ जो बॉन्ड था ना वो बिल्कुल बहन से कम और फ्रेंड्स ज़्यादा था। Even today, you go to a village, you find blind people with the age of 18, 20 being at home. Even though parents are educated, they're working in a government sector, they are not aware there is a school existing or they can be trained and studied and pursue education for higher level. So in that case, what actually happens is they have been kept at home and given all the facility at home and made them to stay at home. मेरा नाम सफ़िया है, मेरी एज 22 साल है। मैं उत्तर प्रदेश चांदपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की रहने वाली हूँ, जो दिल्ली से 3-4 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। ये हमें पता तकरीबन 2 साल में चला, जब इसकी आंखें घूम रही थी और ये पता लगा जब इसके आगे वो तो हाथ करा तो दिखाई नहीं दिया इसको, जैसे बच्चे वो करते हैं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमने इसका इलाज शुरू करा, सब जगह लेके गए, बॉम्बे भी, इंदौर भी, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया। इसकी रोशनी आनी बहुत मुश्किल है सफ़िया की आँखों की। फिर इसके बाद हमने इसका इलाज छोड़ दिया। When you come across and see the schools available, they come to us, then we counsel them, we make them understand that it's possible. The support system is there. You need to just get into the system. That is where the problem is. And that is just because you're not aware of it. सफ़िया को जब शुरू में अपने काम खुद करने नहीं आते थे तो मैं उसको हेल्प करती थी। कहीं उसको बाहर लेकर जाना होता था या कहीं भी घुमाना फिराना होता था तो मैं उसको लेकर जाती थी। लेकिन जब मैं ये महसूस करती थी कि वो मेरा हाथ पकड़ के चलती है तो मुझे बहुत बुरा लगता था। उसको बाहर जाने के लिए मेरे सहारे की ज़रूरत होती थी, लेकिन हमेशा मैंने उसको एक सिर्फ बहन नहीं, बेस्ट फ्रेंड की तरह सपोर्ट किया।
उसको कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि वो देख नहीं सकती। मैं उसकी आंखों की तरह हमेशा उसके साथ रहती थी। उसके छोटे से छोटे काम मैं खुद करती थी और अभी भी करती हूँ। अगर उसको मेरी हेल्प चाहिए होती है तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहती हूँ। सफिया की कमी को कभी कमी महसूस नहीं होने दी हमने, कि उसको दिखता नहीं है। इस चीज को लेकर मैं कभी उसके सामने रोई तक नहीं हूँ, ताकि उसे महसूस ना हो। अगर कोई उसको ये कह देता था ना कि उसको दिखता नहीं है, मैं ऐसी मिजाज की हूँ कि मैं सामने वाले के बंदे का मुंह फोड़ने की हिम्मत रखती हूँ, लेकिन मैं वहां पर चुप रही कि मेरी बहन की कोई कमी नहीं है। कहीं जाते थे घूमने तो उसको लेकर जाते थे, ताकि उसको ये एहसास ना हो कि वो घर के अंदर है, वो भी ये दुनिया देखे, सब कुछ देखे। सब बोलते थे अब नॉर्मल है, क्यों होती है अब नॉर्मल? नॉर्मल है हमारे लिए। जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मुझे फ्यूचर में अकेले रहना है अपने पेरेंट्स के बहनों के बिना, तो मुझे बहुत रोना आता है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये ना सोचूं, लेकिन फिर भी ये सोच मुझे सताती है। मेरी बड़ी सिस्टर उरूसा, मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। कैसे वो इंडिपेंडेंट है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे उनकी तरह इंडिपेंडेंट रहूँ, खुद पे डिपेंड रहूँ। जैसे वो अपने सब काम खुद करती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी अपने सब काम खुद कर सकूँ। अभी भी हल्का सा अगर मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ फ्यूचर के बारे में, क्या होगा कैसे होगा, मेरा साथ एंड में कौन रहेगा। अभी तो सब है, अभी 2 बहनों की शादी हो गई, अभी 2 हैं, फिर इनके बाद क्या होगा। मम्मी पापा की तबीयत अच्छी नहीं रहती, ऊपर से हमारे हालात सही नहीं है, क्या होगा मेरा। तो बहुत सोच के फिर भी थोड़ा डिप्रेशन में अभी भी चली जाती हूँ मैं। फैमिली में सब अच्छे हैं तो दिल खुश है, लेकिन एक बंदा भी ऐसा है, तुम फंक्शन अटेंड करो कुछ भी करो तो दिल कहीं ना ऐसे रहेगा कि यार हमारी बहन है, ये तो बैठी हुई है, कुछ देख ही नहीं पा रही। हम फोटो भी खिंचा रहे हैं, डांस भी देख रहे हैं, दूल्हा दुल्हन भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो ये चीजें देखो ना तो ऐसा लगे कि उसकी जिंदगी रुकी है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पूरी फैमिली की जिंदगी एक तरीके से रुकी हुई है। उसके चक्कर पे पूरा परिवार आज भी टूटा हुआ है। 15 साल हो गए पर उस चीज से हम लोग नहीं बाहर निकल रहे। जैसे कुछ रिलेशन में है, यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, इतना बड़ा डॉक्टर वहाँ, इतना बड़ा डॉक्टर वहाँ है। कोई ये नहीं देखता कि ये इनके पास इतना पैसा है या नहीं है। यो भी तो कोई देखे ना कि कहाँ से आएगा इनके पास पैसा, कैसे दिखाएंगे। एडवाइस देने के लिए तो बहुत लोग हैं। ऐसा लगता है कि अगर हम ब्लाइंड स्पेशलिस्ट में मतलब पढ़ेंगे तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। इसलिए पता भी था थोड़ा बहुत, तो उस तरफ गए नहीं। सर ने बताया नहीं सब कुछ फ्री में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तब जाके हमने आगे जाके की। 8 तक मैंने नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की, फिर मैंने ओपन से 10th किया था, 12th आके मैंने यहीं BRA से ही किया। अभी मैं BA कर रही हूँ। पूरे 10 साल में डिप्रेशन में रही, ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता मेरा। हमेशा बस डिप्रेशन में ही रहती थी। मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन भी ली है, उसकी वजह से थोड़ी चीज़ें ज़्यादा मैं भूल जाती हूँ। तो मेरा भी तो ऐसे ही था सर। यहाँ आके मुझे एक नई ज़िंदगी मिली, नया हौसला मिला फिर कि अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि सब कुछ, अब तो मैं कहीं भी ट्रेन से भी कहीं भी जा सकती हूँ। इतने मतलब कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। यहाँ पे मसाज ट्रेनिंग सीखी मैंने
श्याम किशोर प्रसाद सर हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग कराई, यहाँ पे मोबिलिटी सिखाई और हमें इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना बताया। मैंने ट्रेनिंग करी 2021 में, जुलाई में मेरा ट्रेनिंग पूरा हुआ। उसके बाद फिर जुलाई से ही सिलेक्ट सिटी मॉल में हमें काम मिला BRA की ओर से, तो फिर वहाँ पे मुझे वहाँ पे अपॉइंट करा गया। मैंने 5-6 महीने वहाँ पे काम करा। फिर वहाँ से श्री राम स्कूल में गुड़गांव में जॉब के लिए वैकेंसी निकली, तो वहाँ पे मुझे डेविड सर ने भेजा। वहाँ पे मैंने फिर अपना जॉब कर रहा हूँ 1.5 साल से। India is a big country, vast population, and most of these kind of cases are in the rural area where the villages are there. Coming out of house, it has to be both the sides. The parents as well the candidate has to understand that's a need of their, becoming independent. Parents feel that they are there, they can take care of it. I always say this, there is an age for everyone. What will happen after this? It's a big question. That needs to understand by the person and the family. You may have a support system, and every support system at an age, they all get into their own family, their own responsibility. But what will happen to these two? When a person become a blind by virtue of, accident, medicine reaction or anything, he goes to the doctor for a treatment. There is a very clear understanding in India, doctors, they don't talk to they don't explain the mother, father about the blindness. This is the diagnosis and this is the effect, and this person cannot be revived. They need to talk to the parents or a guardian, out clearly. Make sure that the person understands the future of the person. All the educators, all the NGOs working in the field need to understand that it's everyone's responsibility to reach out and help as much as possible to a newly blind person who's never been to school also. The program has to be that easier that they can come and accommodate and they have been taken care of. उसको रात को गाड़ी से एम्स में ले गए। बेड खाली नहीं है, अभी रुको। हमें 3-4 दिन लग गए इसी चक्कर में। हमने कहा हमारे मरीज की बहुत हालत खराब है, हम अंदर बढ़ गए जाके। कई टीम डॉक्टरों की आती थी, 10-12 दिन निकल गए। दर्द इतना था कि मैंने कह दिया था कि मेरे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, मैं इससे तो मुझे सुकून मिल जाएगा। दोनों आँखों का ऑपरेशन करा। जब पट्टी खुली, शीनम की जब पट्टी खुली तो फिर शीनम कह रही मम्मी मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रही है। हमने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रही है पापा, मुझे कुछ नहीं दिख रही है। और मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रही, मुझे कमरे में सब अंधेरा अंधेरा नजर आ रही है। मुझे माँ बाप नजर नहीं आ रहा, मुझे बहन नजर नहीं आ रही। नहीं मुझे बाहर लेके चलो अम्मी, मुझे बाहर लेके, पापा मुझे बाहर रोशनी में को लेके चलो। चुप जा सब्र तो कर। मैंने कहा अम्मी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है। नहीं नजर आया, वो सब कुछ भी नजर नहीं आया।